पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्रा ने सृष्टि के करीब आते हुए अपने होठों से सृष्टि के गाल को छू लिया। तो इस पर सृष्टि ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अगर वो ये कहे कि रुद्रा के होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये कहना गलत होगा। अब आगे सृष्टि अपनी सोच से बाहर निकल कर आई जब रुद्रा ने बहुत ही धीमे से पर बहुत ज़्यादा मदहोशी के साथ कहा, बीवी तुम बहुत खूबसूरत हो। रुद्रा के मुंह से अपने लिए बीवी शब्द सुनकर सृष्टि ने अपनी आंखों को और भी कसकर भींच लिया। रुद्रा की आवाज़ में एक अलग ही कसक थी जो कि सृष्टि के दिल को छूकर गुदगुदा जाते थे। तभी उसने रुद्रा की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। रुद्रा को अपने करीब आता देखकर सृष्टि उसके अगले कदम को भांप गई, इसलिए उसने झट से उसके सीने से लगकर अपना चेहरा छुपा लिया। रुद्रा सृष्टि के इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। उसने सृष्टि को अपनी बाहों में भरकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बीवी मैं जानता हूँ मैं बहुत ही बुरा हूँ, पर तुमसे मुझे सच में इश्क है। बहुत खुश रखूँगा तुम्हें, बस मुझे छोड़कर मत जाना। सृष्टि ने उसकी बातें सुन उसकी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकली। सच तो ये है कि वो अभी भी रुद्रा से लड़ना चाहती थी, पर बढ़ती नज़दीकियों को देखकर वह चुप हो गई और ज़्यादा कुछ बहस न करते हुए चुपचाप सो जाना ही ठीक समझा। इधर रुद्रा नशे में होने की वजह से सृष्टि के कुछ न बोलने पर भी उससे बातें किए जा रहा था। अगले दिन सुबह जब सृष्टि उठी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठने की कोशिश की तो उसके कमर पर किसी का भारी भरकम हाथ महसूस हुआ। सृष्टि ने अब ठीक से आंखें खोलते हुए देखा कि वह रुद्रा के सीने पर सिर रखकर सोई हुई है। सृष्टि रुद्रा को इतने करीब से देखकर घबरा गई। उसे अचानक से कल की बातें याद आ गई। ये क्या हो रहा था उसे? वो जितना रुद्रा से दूर जाना चाहती थी उतना ही उसके करीब भी आना चाहती थी, पर क्यों? क्या वह रुद्रा से प्यार करने लगी थी? उसने रुद्रा के हाथ को खुद से हटाकर उठाना चाहा कि एक बार फिर रुद्रा के हाथ ने उसे रोक लिया। एक बार फिर सृष्टि ने रुद्रा का हाथ अपने पर से हटाकर उठना चाहा कि रुद्रा लपक कर उसे पकड़ लिया और उसे साथ लेकर बेड पर गिर गया। रुद्रा की इस हरकत पर सृष्टि चिढ़ते हुए कहा, अब क्या है, छोड़ो मुझे। रुद्रा ने एक नज़र सृष्टि पर करते हुए कहा, ये तो तुम अपने सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, कभी नहीं। अब तो ये साथ मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। सृष्टि ने उसकी बातें सुन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, सुबह हो गई है। अपनी बात कहते हुए सृष्टि का चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। वो इस वक्त रुद्रा के सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी। रुद्रा जो कि शर्टलेस होकर बेड पर लेटा हुआ था। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। सृष्टि रुद्रा की बातें सुनकर चिल्ला उठी, क्या? रुद्रा अपना सिर हाँ में हिलाता है। वैसे आज की सुबह बाकी सब दिन की सुबह से अलग थी। रुद्रा के लिए बहुत खास था क्योंकि आज उसके सामने सृष्टि का रोता हुआ चेहरा नहीं था। कुछ याद कर रुद्रा अपनी बाहों में छटपटा रही सृष्टि को आज़ाद कर दिया और खुद उठ बैठ गया। उसने अपने बेड के पास रखे टेबल पर रखे हुए मोबाइल को उठाया और सृष्टि के पास आते हुए उससे कहा, ये फ़ोटोज देखो, इसमें से कौन सा घर तुम्हें पसंद है? सृष्टि उठकर ठीक से बैठ गई और अपने चेहरे दूसरी ओर करती हुई, क्यों क्यों कहूँ, और मेरी मर्जी का क्या ही वैल्यू है? रुद्रा अचानक से उसे अपनी पास खींच लेता है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार से बात करूँ? जब देखो मुझे गुस्सा दिलाने का काम करती रहती हो। रुद्रा ने सृष्टि के कंधों पर अपना चेहरा टिकाते हुए उसके हाथों में मोबाइल देते हुए कहा, घर हमारा है, हम दोनों को पसंद आना चाहिए। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हमारे घर का हर चीज़ तुम्हारे पसंद का हो। इस पर सृष्टि ने रुद्रा को टोंट करते हुए कहा, लोगों के घर उजाड़कर अब आपको अपना घर बनाना है? इस पर रुद्रा ने धीरे से कहा, हाँ बनाना है, पर अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। इससे पहले कि सृष्टि कुछ और कह पाती दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रुद्रा आवाज़ सुन सृष्टि से दूर हुआ और अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, साले हमेशा गलत टाइम पर ही आते हैं। कहते हुए रुद्रा जाकर डोर खोलता है कि सामने छोटे खड़ा था जो हाँफ रहा था।
उसे हाँफता हुआ देख रुद्रा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तू हाँफ क्यों रहा है? छोटे दरवाज़ा पकड़ते हुए कहा, रुद्रा भाई, कादिर आया है और वो इस वक्त ऊपर तेरे ही कमरे में आ रहा है। ये सुन रुद्रा झट से सृष्टि की तरफ भागता है और उसके सीने पर दुपट्टा डालते हुए कहता है, जल्दी जाओ, बाथरूम में छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। सृष्टि ने हैरानी से रुद्रा को देखा और हिम्मत कर पूछा, पर क्यों? रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बाद में बात करेंगे, जल्दी जाओ। रुद्रा की बातें सुन सृष्टि हैरान थी, आखिर ऐसा क्या बात था जो रुद्रा इतना परेशान हो रहा है। रुद्रा जल्दी से सृष्टि को बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है। रुद्रा वापस अपने कमरे में आकर बालकनी में पुशअप करने लग गया कि कादिर कमरे में आकर एक नज़र रुद्रा पर डाली और सिगरेट जलाकर वहीं कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। रुद्रा ने उसे एक नज़र देख उसे पूछा, भौंकशाले, क्यों आया है यहाँ? कादिर ने उसकी बात सुन पहले तो गुस्से से उसे घूरा, फिर दांत पीसते हुए कहा, लगता है भाईजान ने तेरी औकात को ज़्यादा ही बढ़ा दी है। रुद्रा ने उसकी बातें सुन पुशअप करते हुए रुक गया। वह उठा और उसने वहाँ रखे पानी भरे जग को अपने चेहरे पर डालते हुए कहा, भाईजान ने मेरा नहीं, मैंने भाईजान की और उसके कुत्तों की औकात बढ़ा दी है। अब जो बोलने आया है भौंक और निकल यहाँ से। कादिर को रुद्रा की बातें सुन गुस्सा तो आया, पर उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, भाईजान का मैसेज देने आया हूँ। रुद्रा ने फिर से अपना एक्सरसाइज शुरू करते हुए कहा, बोल। कादिर ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, भाईजान कल यहाँ डील करने आ रहे हैं और यहाँ 2 दिन के लिए रुकने वाले हैं, तो सारा इंतज़ाम तुझे करने के लिए कहा है। सारा इंतज़ाम का मतलब समझ गया ना? रुद्रा उठा, उसने अपना पसीना टॉवेल से पोंछने के बाद टॉवेल को कादिर के मुंह पर फेंकते हुए कहा, भाईजान को बोल देना, पहले मेरी पॉकेट गर्म होनी चाहिए, फिर सारा इंतज़ाम हो जाएगा। कादिर ने गुस्से से रुद्रा को देखा, फिर वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर बाद शंकर रुद्रा के कमरे में आया और उसने पूछा, अब तो क्या करेगा? रुद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहा। शंकर ने रुद्रा की खामोशी देख कहा, रुद्रा, आज पहली बार तेरी आंखों में डर देख रहा हूँ और मुझे ये पता है ये सब उस लड़की की वजह से है। ये बात तो सच है कि रुद्रा किसी से नहीं डरता था, पर आज उसकी कुछ कमज़ोरी है और कमज़ोरी हमेशा इंसान को डरने पर मजबूर कर देती है। रुद्रा ने शंकर की बातें सुन गुस्से में अपना गन उठाकर मिरर पर शूट करते हुए कहा, कुछ मत बोल भाई, इस वक्त में कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो। शंकर ने रुद्रा को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, बोलूँगा और तुझे सुनना पड़ेगा। अगर भाईजान या उसका किसी भी आदमी की नज़र तेरी बीवी पर गई ना, तो हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। शंकर की बातें सुन रुद्रा गुस्से से तमतमा उठा। उसने शंकर के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, आग लगा दूंगा मैं सबको, भाईजान और उसकी बनाई दुनिया को। अगर किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की गलती की, बीवी है वो मेरी, शादी बनाकर लाया हूँ मैं उसे, अब उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। रुद्रा को गुस्से में इस तरह बेकाबू होता देख शंकर ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूँ रुद्रा तो क्या कर सकता है, पर भाईजान जैसा आदमी सुंदर लड़कियों को देखता नहीं, सूंघ लेता है। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, हमें उसे यहाँ से दूर कहीं सुरक्षित जगह भेज देना चाहिए जहाँ वो सुरक्षित रहे। बस 2 दिन की तो बात है रुद्रा ने उसकी बात सुन सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो मैं भी समझता हूँ भाई, पर मैं उसे कहाँ लेकर जाऊँ? मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। यहाँ ऐसा कोई जगह उसके लायक नहीं है। शंकर, एक सलाह दो, मानेगा? रुद्रा, बोल, क्या सलाह देगा तू मुझे? शंकर ने बोला और रुद्रा को उसकी सलाह कुछ पसंद भी आई। उसी शाम रुद्रा की कार सृष्टि के घर के आगे जा रुकी। सृष्टि ने कार के रुकते ही कार का डोर ओपन करना चाहा, पर वो खुला नहीं। तो सृष्टि ने रुद्रा की तरफ देखा जो उसे ही मुस्कुराता हुआ देख रहा था। ये देख सृष्टि शांति से बैठ गई। रुद्रा ने सृष्टि के करीब आकर उस पर झुकते हुए कहा, सिर्फ 2 दिन के लिए तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझसे आज़ाद हो। सृष्टि ने डर से कार के डोर से सटकर रुद्रा को देखते हुए कहा, मैं समझ गई
क्या अब मैं जा सकती हूँ? सृष्टि की बातें सुन रुद्रा मुस्कुरा दिया, उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? अब 2 दिन यहीं तो रहना है तुम्हें। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर अपने पति पर भी थोड़ा ध्यान दे दो। आखिर अब तुम्हारे दर्शन 2 दिन के बाद होंगे। उफ, कैसे कटेंगे ये 2 दिन? सृष्टि ने उसकी बातें सुन उसकी आंखों में देखा तो रुद्रा मुस्कुरा दिया। ये देख सृष्टि अपनी नज़रें झुका ली। रुद्रा सृष्टि के थोड़ा और करीब आया और उसके दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। अब तो सृष्टि का ये हाल था कि डर का तो पता नहीं, पर शर्म से चेहरा लाल पड़ चुका था। रुद्रा एक बार फिर सृष्टि के चेहरे को अपनी हाथों में लेकर उसके सिर को प्यार से चूमते हुए कहा, परसों लेने आऊँगा, पर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानती हो। सृष्टि ने उसकी बातें सुन हाँ में सिर हिला दिया। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, चलो जाओ। सृष्टि ने ये सुन जल्दी से जाने को हुई कि रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुस्कुराते नहीं हो क्या? मुझे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना है। सृष्टि ने रुद्रा को देखते हुए कहा, वो अब आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो रुद्रा ने तपाक से कहा, जरूर देखूंगा, जब तुम्हें मुझसे इश्क होगा तब तुम भी मुस्कुराओगी। सृष्टि ने उसकी बातें सुन उसी नफरत भरे नज़रों से देखते हुए कहा, इश्क, और वो भी आपसे? मैं मर जाऊंगी पर आपसे कभी इश्क नहीं करूंगी। इस पर रुद्रा ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, प्यार किया नहीं जाता, वो तो बस हो जाता है। अब जल्दी से जाओ यहाँ से, वरना कहीं मेरा मन बदल गया तो फिर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रुद्रा का इतना कहना भर था कि सृष्टि फौरन कार से निकलकर अपने घर की तरफ भागी। रुद्रा उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा, पर अगले ही पल शांत हो गया। उसे शंकर की बातें याद आ गई कि सृष्टि जैसी शरीफ घर की लड़की उसे कभी नहीं अपनाएगी। अभी तो सृष्टि उसे सिर्फ एक लोकल गुंडा समझती है, पर क्या हो जब उसे रुद्रा के असली काम के बारे में पता चलेगा? क्या वो रुद्रा को कभी अपना पाएगी? ये सोचकर ही रुद्रा के दिल में एक दर्द का एहसास होने लगता है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दिल उसे धोखा कैसे दे दिया। वो कैसे इस लड़की के प्यार में पड़ गया, इतना प्यार कि वो उसके बिना पागल भी हो सकता था। रुद्रा अपनी सोच से बाहर निकल कर आया जब उसका मोबाइल 2 बार बजकर बंद हो गया। उसने अपनी कार घुमाई और वहाँ से निकल गया। भाईजान के आने की वजह से रुद्रा को सृष्टि का उसके पास रहना सुरक्षित नहीं लगा, क्योंकि भाईजान लड़कियों के मामले में कुत्ता टाइप का आदमी था। इसलिए रुद्रा सृष्टि को सबसे सुरक्षित जगह यानी कि उसके घर छोड़ाया था। रुद्रा को अब कल का इंतज़ार था, क्योंकि कल पहली बार उसका सामना भाईजान से होने वाला था, जिसके पास वह पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। सृष्टि ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा कि रुद्रा ने अपना कार घुमाया और वहां से निकल गया। ये देख सृष्टि राहत की सांस ली। सृष्टि ने अब सामने देखा कि वह अपने घर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें भर आई, जैसे मानो वो कई महीनों के बाद अपने घर आई हो। सृष्टि ने घर का डोरबेल बजाना चाहा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके डोरबेल बजाई। फिर कुछ देर बाद फिर से नॉक किया कि सृष्टि की मॉम शारदा जी ने डोर खोला। शारदा जी अचानक से अपनी बेटी को अपने सामने पाकर अवाक रह गई। उन्हें पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे मानो वो कोई सपना देख रही हो। फिर अगले ही पल उनकी आंखें भर आई और वो भरे हुए गले से बोली, सृष्टि। अब शारदा जी को उनकी बेटी सृष्टि पहले जैसी मासूम, भोली और नादान नहीं लग रही थी। अब वो बदल गई थी। आज सृष्टि अपनी माँ के सामने सुहागन के लिबास में सज संवर कर खड़ी थी और वो इस समय बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने एक हल्के पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मांग में भर भर कर सिंदूर भरा था, गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था। शारदा जी ने अपनी बेटी को इस रूप में देखकर सब कुछ भुलाकर मुस्कुरा दी और उसे गले से लगा दिया। शारदा जी ने सृष्टि को गले लगाते हुए, बेटा तुम यहाँ? क्या उसने तुम्हें? सृष्टि अपनी माँ से अलग होकर उनसे कहा, मम्मी मैं यहाँ 2 दिन के लिए आई हुई हूँ, वो मुझे खुद यहाँ छोड़कर गए हैं। शारदा जी ने चिंता करते हुए कहा, सब ठीक तो है ना बेटी? कहीं उसने तुम्हें
कहते हुए उनके जुबान रुक गए। अच्छा बेटा, पहले तुम अंदर आओ। शारदा जी ने सृष्टि को घर के अंदर ले जाकर फिर से अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। हमें माफ़ कर देना बेटी, हम कैसे माँ बाप हैं, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। सृष्टि अपनी माँ के बहते आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सृष्टि ने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते हुए कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं? शारदा जी, वो मार्केट गए हैं, आते ही होंगे। शारदा जी सृष्टि के कानों के झुमके और गले में नेकलेस देकर पूछा, सृष्टि बेटा ये सब? सृष्टि ने उन्हें बताया, मम्मी ये सब उन्होंने लाकर हमें दिया है। शारदा जी ने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में लेकर, सृष्टि जीत बता रहा था उसे गुस्सा बहुत आता है, कहीं उसने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? सृष्टि ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर, नहीं मम्मी उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे होते हैं कि अनिल जी घर आते हैं। अपने सामने सृष्टि को खड़ी देख अनिल जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। सामने उनकी बेटी सृष्टि मुस्कुराती हुई अपने पापा के सामने खड़ी थी। अनिल जी के हाथों से बैग छूटकर वहीं नीचे गिर जाता है और वे दौड़ते हुए जाते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। रात के समय जब सृष्टि अपने कमरे से निकलकर पानी पीने के लिए नीचे उतर ही रही होती है कि सीढ़ियों पर से उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई देती है। वह चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनने लगती है। शारदा, सृष्टि से कह दो अपने मांग में सिंदूर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस शादी को नहीं मानते हैं और ना ही उसे वापस जाने की ज़रूरत है। शारदा जी ने उदास चेहरे के साथ कहा, अनिल जी वो सुहागन है, हमारे आंखों के सामने उसकी शादी हुई है, हम उसे सिंदूर लगाने से कैसे मना करें? शारदा जी की बातें सुनकर अनिल जी गुस्से से लाल पीला होते हुए बोलो, तो भगवान से प्रार्थना करो शारदा कि कोई सर फिरा आकर उसे गोली मार दे ताकि सृष्टि की मांग से सिंदूर अपने आप ही मिट जाए। जब जब हम उसकी मांग में सिंदूर देखते हैं हम अपने आप को कोसते हैं, हमें याद आता है कि हम कितने बुज़दिल हैं। हम अपनी बेटी को बचा तक नहीं पाए, कन्यादान करके भेज दिया उसके साथ नर्क में जलने के लिए। ये सुन शारदा जी की भी आंखें नम हो गई। वहीं सृष्टि ये सब सुन उसने अपनी मंगलसूत्र को पकड़ लिया। अपने पापा के कही बातों को सुनकर उसका दिल भारी हो गया। उसे याद आया कि आज किस तरह रुद्रा ने खुद उसे अपने हाथों से सजाया संवारा था। उसने सृष्टि का मांग में भर भर कर सिंदूर लगाया था। उसका कहना था कि सृष्टि की मांग में अपने नाम का सिंदूर देकर उसे बहुत अच्छा लगता है। ये सब कुछ याद करके सृष्टि का हाथ खुद ब खुद सिंदूर भरी मांग पर जा ठहरा। इधर नीचे अनिल जी गुस्से से शारदा जी से कहते हैं, आपको क्या लगता है वो सृष्टि को वापस लेने आएगा? एक नंबर का बेगैरत आदमी है वो, हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रख दिया उसने। अब यहाँ छोड़ गया है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो तो उसने हासिल कर लिया, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इसलिए हमने फैसला किया है शारदा, हम कल ही मुंबई शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं। सृष्टि का अपनी पापा की बातें सुन मन खराब हो गया। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसका परिवार आज जो कुछ भी झेल रहा है वो सब कुछ रुद्रा की वजह से हो रहा है। वो ये सब कुछ याद करके रोने लगी। सृष्टि ने रोते हुए खुद से कहा, यही सही रहेगा कि हम सब यहाँ से चले जाएं। रोते हुए किसी तरह रात कटी और सुबह होते ही अनिल जी उनके यहाँ से जाने के बंदोबस्त में जुट गए। आज पूरा दिन सृष्टि अपने कमरे में ही रहकर बिताया। रात के डिनर के वक्त शारदा जी ने उन्हें बताया कि वह जल्दी से खाना खाकर सो जाए। सुबह गांव जाने के लिए सुबह की ट्रेन 5 बजे की है। सृष्टि अपने कमरे में आकर पैकिंग करने में लगी थी कि उसका ध्यान अपने हाथों में पहने चूड़े पर गया। उन्हें देखकर उसे रुद्रा की याद आया और एक बार फिर वो रोने लगी। आज उसे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। आज उसने अपने पापा की कही बातें को मानकर अपनी मांग में रुद्रा के नाम का सिंदूर भी नहीं भरा था। उसने पैकिंग खत्म करके बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। अभी कुछ देर हुए थे उसे लेटे हुए। हल्की हल्की नींद आंखों में भरी ही थी कि तभी उसके चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। ये महसूस कर सृष्टि हिलने डोलने लगी कि वो गर्म सांसें सृष्टि के और भी करीब आने लगी और अचानक से किसी ने उसे उसके कमर से थाम लिया। सृष्टि किसी का स्पर्श अपने शरीर पर महसूस कर डर से कांप गई
और उसकी नींद खुल गई। एक जाना पहचाना से डर उसकी दिल में वापस भर गया। उसने अब अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। तभी उसके गालों को किसी के होठों ने छू लिया। ये महसूस कर सृष्टि ने चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई कि तभी किसी ने वापस उसे बेड पर खींच लिया। जैसे ही सृष्टि की नज़र उस इंसान पर पड़ी तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये रुद्रा था। उसने सृष्टि को थोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए पूछा, क्या हुआ? सृष्टि अब तक बांध रखी अपनी सांसों को छोड़ते हुए कहा, आप यहाँ कैसे आए? रुद्रा ने उसकी बातें सुन मुस्कुराया और उसे लेकर बेड पर पलट गया। रुद्रा ने सृष्टि का चेहरा गौर से देखकर पूछा, तुम रोई क्यों? सृष्टि ने रुद्रा से मुंह फेरते हुए कहा, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं ये आंसू मेरे दोस्त बन चुके हैं। रुद्रा ने सृष्टि के चेहरे पर आ रहे बाल को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, इन्हें दोस्त तुमने बनाया है, मेरी तो हमेशा दुश्मनी ही रहेगी। इन्होंने अभी तक मेरी तुम्हारी मुस्कान से रूबरू होने नहीं दिया है। सृष्टि रुद्रा की बातें सुन उसकी आंखों में देखने लगती है। उसकी सांसें तेज हो रही थी कि रुद्रा उसका चेहरा सृष्टि के चेहरे के करीब लाने लगा और जैसे ही अपने होठों से सृष्टि के होठों को छूने को हुआ कि सृष्टि ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। इस पर रुद्रा मुस्कुराया और सृष्टि के गले लग गया। वहीं सृष्टि ने उसके होठों को अपने गले पर महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। कुछ देर बाद सृष्टि के कानों में रुद्रा फुसफुसाते हुए कहा, तुम जो मुझे इतना तड़पाओगी ना, सच कहता हूँ एक दिन में पागल हो जाऊँगा। सृष्टि ने उसकी बातें सुन अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, दूर हटिए। उसकी बातें सुन रुद्रा ने उसके कमर पर अपनी पकड़ कस दी और कुछ देर तक उसे निहारने के बाद उसे गुस्से से कहा, नहीं हट रहा, करके दिखाओ मुझे खुद से दूर। ये कहते हुए रुद्रा खुद ही उठकर सृष्टि से मुंह फेरकर बैठ गया। रुद्रा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। सृष्टि का उसे खुद से दूर रहने के लिए कहना उसके दिल में चुभ गया था। सृष्टि भी अब उठकर बैठ गई। उसने एक नज़र रुद्रा पर किया जो इस वक्त उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रुद्रा ने जब मुड़कर सृष्टि की तरफ देखा तो सृष्टि भी उसे ही देख रही थी। उसने झट से अपनी नज़र उससे हटा ली। रुद्रा ने सृष्टि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आगे से कभी भी दूर होने की बात मत कहना। उसके साथ ही रुद्रा ने फिर से सृष्टि को अपनी बाहों में खींच लिया। एक बार फिर रुद्रा सृष्टि को लेकर बेड पर लेटा ही था कि सृष्टि ने उससे पूछा, आपने बताया नहीं, आप यहाँ आए कैसे? रुद्रा ने सृष्टि के बालों को सहलाते हुए कहा, बालकनी से। उसकी बात सुन सृष्टि ने बालकनी की ओर नज़र किया कि बालकनी का डोर खुला था। सृष्टि ने रुद्रा का हाथ अपने पर से हटाकर गुस्से से कहा, क्या आप पागल हैं? कहीं आप गिर जाते तो? रुद्रा ने सृष्टि की बातें सुन हंसने लगा और उसे सीने से लगाते हुए कहा, कल से तुम्हें देखा नहीं था तो दिमाग गर्म हो रहा था मेरा। ये तो बस 2 माले की बिल्डिंग है। मैंने इससे भी कई ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स में बालकनी से ही अंदर जाने का रास्ता ढूंढा है। उसकी बातें सुन सृष्टि फिर से उसे दूर हो गई और उठकर बैठ गई। उसने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप तो ठहरे चोर, आपको तो बखूबी चुपके से दूसरे के घरों में घुसना आता ही होगा। रुद्रा उसकी बातें सुन हंसने लगा और उस सृष्टि को अपने ऊपर खींचते हुए कहा, और तुम मेरी चोरनी। सृष्टि ने उसकी बातें सुन मुंह मटका दिया तो रुद्रा और भी ज़्यादा मुस्कुराने लगा और सृष्टि के गाल को सहलाते हुए कहा, उफ, तुम सच में जहर हो मेरे लिए। डियर फ्रेंड्स, आगे की कहानी पढ़ने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर कहानी को पढ़ने के साथ ही आप एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।